अथ षष्ठो अध्यायः शिवपुराण के श्रवण की विधि। शौनक उवाच। सूत महाप्राज्ञ व्यास शिष्य नमो अस्तुते। धन्यस्त्वं शैववर्जो अशिवर्णनीय महद्गुणः। श्रीमच्छिवपुराणस्य श्रवणस्य विधिं वद। येन सर्वं लभेक्षोता संपूर्णं फलमुत्तमम्। शौनक जी बोले, हे महाप्राज्ञ, हे व्यास शिष्य, हे सूत जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं और शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। अब आप कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत उवाच। अथ ते संप्रवक्ष्यामि संपूर्ण फल हेतवे विधिं शिव पुराणस्य शौनक श्रवणे मुने। सूत जी बोले, हे शौनक, हे मुने, अब मैं आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। दैवज्ञं च समाहूय संतोष्य च जनान्वितः मुहूर्तं शोधयेच्छुद्धं निर्विघ्नेन समाप्तये। वार्ता प्रेष्य प्रयत्नेन देशे देशे च सा शुभा भविष्यति कथा सेवी आगंतव्यं शुभार्थिभिः। सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराए। तदंतर प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह शुभ संदेश भेजे कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। दूरे हरि कथा केचिद दूरे शंकर कीर्तना स्त्रिय शूद्रादयो ये च बोधस्तेषां भविद्यतः। देशे देशे सांभवा ये कीर्तन श्रवणोत्सुका तेषां मानयनं कार्यं तत्प्रकारार्थमादरात्। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर की कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हों तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हों, उन सबको आदरपूर्वक बुलवाना चाहिए। भविष्यति समाजो अत्र साधूनां परमोत्सवः पारायणे पुराणस्य शैवस्य परमाद्भुतः। श्रीमच्छिव पुराणाहुआ रसपानाय चादरात् आयान्त्वरं भवन्तश्च कृपया प्रेम तत्पराः। नावकाशो यदि प्रेम्णा गन्तव्यं दिनमेककं सर्वथा गमनं कार्यं दुर्लभा च क्षण स्थितिः। तेषामाह्वानमेवं हि कार्यं सविनयं मुदा आगतानां च तेषां हि सर्वथा कार्य आदरः। उन्हें कहलाना चाहिए कि यहाँ सत्पुरुषों को आनंद देने वाला समाज तथा अति अद्भुत उत्सव होगा, जिसमें शिव पुराण का पारायण होगा। श्री शिव पुराण की रसमयी कथा का श्रवण करने हेतु आप लोग प्रेम पूर्वक शीघ्र पधारने की कृपा करें। यदि समय का अभाव हो तो प्रेम पूर्वक एक दिन के लिए भी आइए। आपको निश्चय ही आना चाहिए, क्योंकि इस कथा में क्षण भर के लिए बैठने का सौभाग्य भी दुर्लभ है। इस प्रकार विनय और प्रसन्नता पूर्वक श्रोताओं को निमंत्रण देना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिवालये च तीर्थे वा वने वापि गृहे अथवा कार्यं शिव पुराणस्य श्रवण स्थलमुत्तमम्। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। कार्यं संशोधनं भूमिर्लेपनं धातु मंडनं विचित्रा रचना दिव्या महोत्सव पुरस्सरम्। गृहोपस्कर मुद्रित्य निखिलं तद्योग्यकम् एकांते गृहकोणे चादृश्ये यत्नान्निवेशयेत्। कथा भूमि को लीप कर शोधन करना चाहिए तथा धातु आदि से उस स्थान को सुशोभित करना चाहिए। महोत्सव के साथ साथ वहाँ अद्भुत तथा सुंदर व्यवस्था कर लेनी चाहिए। कथा के लिए अनुपयोगी घर के साज सामान को हटाकर घर के किसी एकांत कोने में सुरक्षित रख देना चाहिए। कर्तव्यो मंडपो अत्युच्च कदली स्तंभ मंडितः फल पुष्पादिभिः सम्य ग्वीस्व ग्वेता नराजितः। चतुर्दिक्षु ध्वजारोप अश्वपताका सुशोभनः
सुभक्ति सर्वथा कार्जा सर्वानंद विधायिनी। केले के खम्भों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराए, उसे सब ओर फल पुष्प आदि से तथा सुंदर चंदोवे से अलंकृत करे और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दे। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। संकल्प्यमाशनं दिव्यं शंकरस्य परात्मनः भक्तुश्चापि तथा दिव्यमाशनं सुख साधनम। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके। श्रोत्रीणां कल्पनीयानि सुस्थलानि यथार्हतः अन्येषां च अस्थलान्येव साधारणतया मुने। हे मुने, नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए भी सामान्य रूप से स्थान बनाना चाहिए। विवाहे यादृशं चित्तं तादृशं कार्यमेव हि अन्या चिंता विनिर्वार्जा सर्वा शौनक लौकिकी। हे शौनक जी, विवाहोत्सव में जैसी उल्लासपूर्ण मन स्थिति होती है वैसे ही इस कथा उत्सव में रखनी चाहिए। सब प्रकार की दूसरी लौकिक चिंताओं को भूल जाना चाहिए। उदंग मुखो भवेद्वक्ता श्रोता प्राग्वदनस्तथा व्युत्क्रमः पादयोर्गेयो विरोधो नास्ति कश्चन। अथवा पूर्व दिग्ज्येया पूज्य पूजक मध्यतः अथवा सम्मुखे वक्तुः श्रोतीनामाननं स्मृतम्। वक्ता उत्तर दिशा की ओर मुख करके तथा श्रोतागण पूर्व दिशा की ओर मुख करके पालथी लगाकर बैठे हैं। इस विषय में भी कोई विरोध नहीं है कि पूज्य पूजक के बीच पूर्व दिशा रहे अथवा वक्ता के सम्मुख श्रोताओं का मुख रहे, ऐसा कहा गया है। व्यासासन समारूढ़ो यदा पौराणिको द्विजः असमाप्तो प्रसंगस्य नमस्कुर्जान्न कस्यचित्। बालो युवात वृद्धो वा दरिद्रो वापि दुर्बलः पुराणज्ञः सदा वन्द्य पूज्यश्च सुकृतार्थी। पौराणिक वक्ता व्यासासन पर जब तक विराजमान रहे तब तक प्रसंग समाप्ति के पूर्व किसी को नमस्कार नहीं करना चाहिए। पुराण का विद्वान वक्ता चाहे बालक, युवा, वृद्ध, दरिद्र अथवा दुर्बल जैसा भी हो, पुण्य चाहने वालों के लिए सदा वंदनीय और पूज्य होता है। नीच बुद्धिं न कुर्वीत पुराणज्ञे कदाचन यश वक्त्रोद्गता वाणी कामधेनु शरीरिणाम। गुरुवः सन्ति बहवो जन्मतो गुणतश्च वै परो गुरु पुराणज्ञस्तेषां मध्ये विशेषतः। जिसके मुख से निकले हुए वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली होती है, उस पुराण वेत्ता वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। भवकोटि सहस्रेषु भूत्वा भूत्वा वसीदताम यो ददाति परां मुक्तिं को अन्य अस्तस्मात् परो गुरु। करोड़ों योनियों में जन्म ले लेकर दुख भोगते हुए प्राणियों को जो मुक्ति प्रदान करता है, उस पुराण वक्ता से बड़ा दूसरा कौन गुरु हो सकता है। पुराणज्ञः शुचिर्दक्षः शांतो विजित मत्सरः साधु कारुण्यवान वाग्मी वदेत पुण्य कथामिमाम्। आसुर्योदयमारभ्य सार्धत्रि प्रहरांतकं कथा शिव पुराणस्य वाच्या सम्यक सुधीमता। पुराण वेत्ता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से पहुँचनी चाहिए। ये धूर्ता ये च दुर्वृता ये चान्ये विजिगीषवः तेषां कुटिलवृत्ति नामाग्रे नैव वदेत कथाम। न दुर्जन समाकीर्णे न तो दस्यु समावृते देशे न धूर्त सदने वदेत पुण्य कथा मिमाम। जो धूर्त, दुराचारी तथा दूसरे से विवाद करने वाले और प्रपंची लोग हैं, उन कुटिल वृत्ति वाले लोगों के सामने यह कथा नहीं कहनी चाहिए। दुष्टों से भरे तथा डाकुओं से घिरे प्रदेश में और धूर्त व्यक्ति के घर में इस पवित्र कथा को नहीं कहना चाहिए। कथा विरामः कर्तव्यो मध्याह्ने ही मुहूर्तकम
मलमूत्रोत्सर्जनार्थं तत्कथा कीर्तनान् नरे। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग शौच आदि से निवृत्त हो सके। वक्त्रा क्षौरं हि संकार्यं दीना दर्वाग व्रताप्तिये कार्जं संक्षेपतो नित्यकर्म सर्वं प्रयत्नतः वक्तुः पार्श्वे सहायार्थ मन्यः स्थाप्य तथा विधा पंडिता संशयेच्छेत्ता लोकबोधन तत्परः। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ताओं को क्षौर करा लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्नपूर्वक प्रातःकाल का सारा नित्य कर्म संक्षेप से ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए जो सब प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा विघ्न विनाशार्थं गणनाथं प्रपूजयेत् कथाधीशं शिवं भक्त्या पुस्तकं च विशेषतः कथां शिवपुराणस्य शृणुयादादरात् सुधि श्रोता सुविधीना शुद्ध चित्तः प्रसन्नधि। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषतः शिव पुराण ग्रंथ की भक्ति भाव से पूजा करे। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता विधि पूर्वक तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्न चित्त हो आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। अनेक कर्म विभ्रांत कामादि षड विकारवान अस्त्रैनः पाखंडवादी च वक्ता श्रोता न पुण्य भाग लोक चिंतां धनागार पुत्र चिंतां व्यदुष्य च कथा चित्त शुद्धमति सौलभेत फलमुत्तमम्। श्रद्धा भक्ति समायुक्ता नान्य कार्येषु लालसा वाग्यता शुचियो अव्यग्राह श्रोतारः पुण्यभागिनः। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हों, स्त्री में आसक्ति रखते हों और पाखंडपूर्ण बातें करते हों, वे पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन गृह एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहता है, उस शुद्ध बुद्धि पुरुष को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। श्रद्धा और भक्ति से युक्त दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाने वाले, मौन धारण करने वाले, पवित्र एवं उद्वेग शून्य श्रोता ही पुण्य के भागी होते हैं। अभक्ता ये कथां पुण्यां शृण्वन्ति मां नराधमा तेषां श्रवणजं नास्ति फलं दुःखं भवे भवे। असंपूज्य पुराणं ये यथाशक्त्या ह्युपायनैः शृण्वन्ति मां कथां मूढ़ा अस्योर्दरिद्रा न पावना। जो नराधम भक्ति रहित होकर इस पुण्यमयी कथा को सुनते हैं, उन्हें श्रवण का कोई फल नहीं प्राप्त होता और वे जन्म जन्मांतर में क्लेश भोगते ही रहते हैं। यथाशक्ति उपचारों से इस पुराण की पूजा किए बिना जो मूढ़ जन इस कथा को सुनते हैं, वे अपवित्र और दरिद्र होते हैं। कथायां कथ्यमानायां गच्छन्त्यन्यत्र ये नरा भोगान्तरे प्रणश्यन्ति तेषां दारादि संपदः शोषणीस्मस्तका ये च शृण्वन्ति मं कथां नरा तत्पुत्राश्च प्रजायन्ते पापिनः कुलदूषका। कथा कहे जाते समय बीच में ही जो लोग उठकर अन्यत्र चले जाते हैं, जन्मांतर में उनकी स्त्री आदि संपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। जो पुरुष सिर पर पगड़ी आदि धारण करके इस कथा का श्रवण करते हैं, उनके पापी और कुल कलंक की पुत्र उत्पन्न होते हैं। तांबुलं भक्षयन्तो ये शृण्वन्ति मां कथां नरा स्वाविष्ठां खादयन्त्ये तान् नरके यम किंकरा। ये च तुंगासनारूढ़ा शृण्वन्ति मां कथां नरा भुक्त्वा ते नरकान् सर्वांगस्ततः काका भवन्ति ही। जो पुरुष पान चबाते हुए इस कथा को सुनते हैं, उन्हें नरक में यमदूत उनकी ही विष्ठा खिलाते हैं। जो लोग ऊंचे आसन पर बैठकर इस कथा का श्रवण करते हैं, वे समस्त नरकों को भोग कर काक योनि में जन्म लेते हैं। ये वीराद्यासनारूढ़ा शृण्वन्ति मां कथां शुभां भुक्त्वा ते नरकान् सर्वान्विष वृक्षा भवन्ति वै। असंप्रणम्य वक्तारं कथां शृण्वन्ति ये नरा भुक्त्वा ते नरकान् सर्वान् भवन्ति अर्जुन पादपा। अनातुराः शयाना ये
शृण्वन्ति मां कथां नरा भुक्त्वा ते नरकान् सर्वान् भवन्त्यजगरादयः। वक्तुः समासनारूढा ये शृण्वन्ति कथामिमां गुरुतल्पसमं पापं प्राप्यते नारकैः सदा। जो लोग वीरासन आदि में बैठकर इस शुभ कथा को सुनते हैं वे अनेकों नरकों को भोग कर विष वृक्ष का जन्म पाते हैं। कथा सुनाने वाले पौराणिक को अच्छी प्रकार प्रणाम किए बिना जो लोग कथा सुनते हैं वे सभी नरकों को भोग कर अर्जुन वृक्ष बनते हैं। रोग युक्त न होने पर भी जो लोग लेटकर यह कथा सुनते हैं वे सभी नरकों को भोग कर अंत में अजगर आदि योनियों में जन्म लेते हैं। वक्ता के समान ऊंचाई वाले आसन पर बैठकर जो इस कथा का श्रवण करते हैं उन नारकी लोगों को गुरुशैया पर शयन करने जैसा पाप लगता है। ये निंदन्ति च वक्तारं कथां चेमं सुपावनीं भवन्ति शूनका भुक्त्वा दुःखं जन्म शतं हीते। कथायां वर्तमानायां दुर्वादं ये वदन्ति हि भुक्त्वा ते नरकान् घोरान् भवन्ति गर्दभास्ततः। कदाचिन्नापि शृण्वन्ति कथामेतां सुपावनीं भुक्त्वा ते नरकान् घोरान् भवन्ति वनशूकराः। कथायां कृत्यमानायां विघ्नं कुर्वन्ति ये खला कोट्यब्दं नरकान् भुक्त्वा भवन्ति ग्रामशूकराः। जो इस पवित्र कथा तथा वक्ता की निंदा करते हैं वे 100 जन्मों तक दुख भोग कर कुत्ते का जन्म पाते हैं। कथा होते समय बीच में जो गंदी बातें बोलते हैं वे घोर नरक भोगने के बाद गधे का जन्म पाते हैं। जो कभी भी इस परम पवित्र कथा का श्रवण नहीं करते वे घोर नरक भोगने के पश्चात जंगली सुअर का जन्म लेते हैं। जो दुष्ट कथा के बीच में ही विघ्न डालते हैं वे करोड़ों वर्षों तक नरक यातनाओं को भोग कर गांव के सुअर का जन्म पाते हैं। एवं विचार्य शुद्धात्मा श्रोता वक्त्री सुभक्तिमान कथा श्रवण हेतुर्हि भवेत प्रत्योद्यतः सुधि। इसका विचार करके शुद्ध और प्रेम पूर्ण चित्त से बुद्धिमान श्रोता को वक्ता के प्रति भक्ति भाव रखकर कथा श्रवण का प्रयत्न करना चाहिए। कथा विघ्न विनाशार्थं गणेशं पूजयेत पुरा नित्यं संपाद्य संक्षेपात् प्रायश्चित्तं समाचरेत। नवग्रहांश्च संपूज्य सर्वतो भद्रदेवतं शिवपूजोक्त विधिना पुस्तकं तत्समर्चयेत। सबसे पहले कथा के विघ्नों का नाश करने हेतु गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अपने नित्य कर्म को संक्षेप में संपन्न करके प्रायश्चित करना चाहिए। नवग्रह और सर्वतोभद्र देवताओं का पूजन करके शिव पूजा की बताई गई विधि से शिव पुराण की पुस्तक का अर्चन करना चाहिए। पूजनान्ते महाभक्त्या करो बद्ध्वा विनीतकः साक्षात् शिव स्वरूपस्य पुस्तकस्य स्तुतिं चरेत्। श्रीमच्छिव पुराणाख्यः प्रत्यक्षस्त्वं महेश्वरः श्रवणार्थं स्वीकृतो वसि संतुष्टो भव वै मयि। मनोरथो मदीयो अयं कर्तव्यः सफलस्त्वया निर्विघ्नेन सुसंपूर्णं कथाश्रवणमस्तु मे। भवाब्धिमग्रं दीनं मां समुद्धर भवार्णवात् कर्मग्राह गृहीतांगं दासोऽहं तव शंकरः। पूजन के अंत में विनम्र होकर बड़ी भक्ति के साथ दोनों हाथ जोड़कर साक्षात शिव स्वरूपिणी पुस्तक की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। श्री शिव पुराण के रूप में आप प्रत्यक्ष सदाशिव हैं। हमने कथा सुनने के लिए आपको अंगीकार किया है। आप हम पर प्रसन्न हो। मेरा जो मनोवांछित हो उसे आप कृपा पूर्वक संपन्न करें। मेरा यह कथा श्रवण निर्विघ्न रूप से सुसंपन्न हो। कर्म रूपी ग्राह से ग्रस्त शरीर वाले मुझ दीन का आप संसार सागर से उद्धार कीजिए। हे शंकर, मैं आपका दास हूँ। एवं शिव पुराणं हि साक्षात् शिव स्वरूपकम् अस्तुत्वादीन वचः प्रोच्य वक्तुः पूजां समारभेत। शिव पूजोक्त विधिना वक्तारं च समर्चयेत। सपुष्प वस्त्र भूषाभिर्धूप दीपादिनार्चयेत। तदग्रे शुद्ध चित्तेन कर्तव्यो नियमस्तदा आसमाप्ति यथाशक्त्या धारणीया सुयत्नतः। इस प्रकार साक्षात शिव स्वरूप इस शिव पुराण की दीनता पूर्वक स्तुति करके वक्ता की पूजा आरंभ करनी चाहिए। शिव पूजा की बताई गई विधि से पुष्प, वस्त्र, अलंकार, धूप, दीप आदि से वक्ता की पूजा करे। तदंतर शुद्ध चित्त से उनके सामने नियम ग्रहण करे और कथा समाप्ति पर्यंत यथाशक्ति उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करे।
व्यास रूप प्रबोधाग्र्य शिव शास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानं विनाशय वर्णं पंच विप्राणं कार्जं वैकस्य भक्तितः शिव पंचार्ण मंत्रस्य जपः कार्जश्च तय सदा। तत्पश्चात कथावाचक व्यास की प्रार्थना करें, हे व्यास जी के समान ज्ञानी श्रेष्ठ शिव शास्त्र के मर्मज्ञ ब्राह्मण देवता, आप इस कथा के प्रकाश से मेरे अज्ञान अंधकार को दूर करें। भक्तिपूर्वक 5 अथवा 1 ब्राह्मण का वर्ण करें और उसके द्वारा शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप कराए। इत्युक्त अस्ते मुने भक्त्या कथा श्रवण स्वद्विधि श्रोत्रीणां चैव भक्तानां किमन्यक्षो तुमिच्छसि। हे मुने, इस प्रकार मैंने भक्त श्रोताओं द्वारा भक्तिपूर्वक कथा श्रवण की उत्तम विधि आपको बता दी। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में श्रवण विधि वर्णन नामक 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ।